जॉइंट पेन या आर्थराइटिस ये पहले एजिंग का लक्षण, बुढ़ापे का लक्षण माना जाता था, बट आजकल 40% जो केसेस है जॉइंट पेन की वो काफ़ी यंग एज में, एक 30-40 के एज तक के ये केसेस शुरू होते हुए देखी गई है। और जॉइंट पेन या फिर आर्थराइटिस एक ऐसी प्रॉब्लम है जिससे आपकी लाइफस्टाइल, आपका एक्सरसाइज, आपका वर्क एफिशिएंसी, सारी चीज़ें बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट होती है। क्यों होता है ये जॉइंट पेन, अर्ली एज में क्यों तैयार होता है? एक 3-4 सिंपल से रीज़न्स है। सबसे पहला रीज़न है कि ट्रॉमा। मान लीजिए आपको कभी वहाँ पे जॉइंट पे लगी हो, कोई एक्सीडेंट हुआ हो, तो वो कुछ सालों के बाद आपको प्रॉब्लम देना शुरू करता है। उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है जिसे हम कहते हैं डिजेनरेटिव चेंजेस। जैसे कि आपको पता होगा कि एजिंग के साथ, बुढ़ापे के साथ जॉइंट घिसने लगते हैं, डिजेनरेट होते हैं, उसके वजह से पेन होता ही है। लेकिन जब यंग एज में ये सारे डिजेनरेटिव चेंजेस शुरू होने लगते हैं तो उसके प्रमुख कारण हो सकते हैं आप में न्यूट्रिशन का अभाव, पोषण का अभाव। इसके अलावा ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ जॉइंट, अगर कोई बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है उसके वजह से जॉइंट घिस रहे हैं तो ये ओवर यूटिलाइजेशन जॉइंट से भी ये डिजेनरेशन होता है। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट और अनएक्सपेक्टेड रीज़न है अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ जॉइंट। मीन्स अगर आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, आप ज़्यादा देर तक के बैठे रहते हो, आपके जॉइंट्स की सही तरीके से मूवमेंट होती नहीं है, तो पड़े पड़े जॉइंट्स में एक प्रकार से जंग लग जाती है और ये जॉइंट्स होते हैं ख़राब। और उसके बाद में सूजन, पेन, स्टिफनेस मतलब जकड़ाहट। सुबह उठने के बाद बहुत बार आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि हाथ पैरों के जॉइंट जकड़ जाते हैं और फिर कुछ देर के बाद, मूवमेंट्स के बाद लूज़ होते हैं। तो ये सारे जो लक्षण है वो है डिजेनरेटिव चेंजेस के लक्षण। जब हम बात करते हैं जॉइंट के हेल्थ की या फिर जॉइंट पेन की, तो जॉइंट में सिर्फ हड्डियां नहीं होती है जो कि ख़राब होती है, जिनके वजह से दर्द होता है। जॉइंट में बहुत सारे बाकी कंपोनेंट्स होते हैं जो कि हड्डियों के पहले ख़राब होना शुरू होते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके जॉइंट्स के बीच में जो लुब्रिकेंट होता है, साइनोवियल फ्लूइड, साइनोवियल मेम्ब्रेन हम जिसे कहते हैं, या फिर आपके जॉइंट को सही जगह पर बांध के रखने वाले मसल्स, लिगामेंट्स, टेंडॉन्स, आपके जो हड्डियां है जॉइंट में उनके जो छोर है उन्हें कवर करने वाले कार्टिलेजेस हैं। ऐसे अलग अलग प्रकार के कंपोनेंट्स आपके जॉइंट्स में होते हैं जो अफेक्ट होना शुरू होते हैं, डिसीज्ड होना शुरू होते हैं और आपको होता है जॉइंट पेन। तो मैं आपको कुछ टिप्स देता हूँ जो आपको हेल्प करेंगे आपके जॉइंट्स की बेटर केयर लेने के लिए। सबसे पहली बात तो ये है, अगर आपके जॉइंट्स में कोई सीरियस प्रॉब्लम है, कोई बहुत ज़्यादा सूजन है, चोट लगी है, तो ज़रूर अपने डॉक्टर से सलाह लीजिए और उनके एडवाइस के हिसाब से दवा का कोर्स कंप्लीट कीजिए। अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो अपने वज़न कम करने के लिए प्रॉपर डाइट और एक्सरसाइज को फॉलो कीजिए। थोड़ा सा भी आपका अगर वज़न कम हो जाता है तो जो प्रेशर आपके जॉइंट के ऊपर से कम होता है उससे काफ़ी ज़्यादा रिलीफ आपको जॉइंट पेन में मिलता है। रेगुलर एक्सरसाइज ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जो जॉइंट हेल्थ के लिए मानी जाती है। किसी भी प्रकार के आर्थराइटिस में एक मिनिमम एक्सरसाइज मूवमेंट्स आपके जॉइंट की होनी चाहिए। उसके सिवा आपके जॉइंट्स में जो ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स है, पोषण है, वो हड्डियों को और उन बाकी के जॉइंट इंग्रेडिएंट्स को पोषण नहीं दे पाते हैं। तो अपने डॉक्टर के सलाह से अपने प्रॉब्लम के हिसाब से जो सही व्यायाम है उसे आपने करना है और नियमित करना है। अगर आपका पुराना जॉइंट पेन है, क्रॉनिक जॉइंट पेन है, डिजेनरेटिव एज रिलेटेड जॉइंट पेन है, तो ऑयलिंग ये एक बहुत अच्छा फ़ायदेमंद आपके लिए हो सकता है। कोई भी अपने घर का एडिबल ऑयल या फिर कोई मेडिकेटेड ऑयल अगर आप अपने जॉइंट के ऊपर लगाते हैं, हल्के हाथ से उसे एब्सॉर्ब करने देते हैं, तो ऑयलिंग से आपके जॉइंट को हील होने में काफ़ी हेल्प होती है।